नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और आज बात करने जा रहे हैं पूर्वी एशिया में तनाव के केंद्र को लेकर, जो कि अब ताइवान बनता हुआ नजर आ रहा है, जो फिलहाल बीजिंग में दो महाशक्तियों की मुलाकात के दौरान अहम मुद्दा बन गया। बीजिंग में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच बैठक हुई। इस दौरान ताइवान का मुद्दा काफी अहम रहा। इस दौरान शी जिनपिंग ने अमेरिका को चेतावनी तक दे डाली। मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जमकर तारीफ की, उन्हें महान नेता बताया। ट्रंप ने शी जिनपिंग का दोस्त होने को सम्मान के तौर पर प्रदर्शित किया, लेकिन जिनपिंग नहीं पिघले। बीजिंग में हुई हाई लेवल मीटिंग में जिनपिंग ने ताइवान मुद्दे को लेकर साफ चेतावनी दी। उन्होंने दो टूक कह दिया कि अमेरिका और चीन के रिश्ते में ताइवान एक अहम मुद्दा है। अगर इसे ठीक से नहीं संभाला गया तो दोनों देशों के रिश्ते बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच सकते हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर इसे सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया तो रिश्ते स्थिर नहीं रह पाएंगे, लेकिन गलती हुई टकराव तक की नौबत आ सकती है अगर एक भी गलती हुई। या यूं कह लें कि इस मुद्दे पर चीन ने युद्ध तक की धमकी दे डाली है। अब इस बड़ी खबर पर आज हम चर्चा भी करेंगे, बातचीत करेंगे, अपने मेहमानों से चर्चा के दौरान सवाल करेंगे कि आखिर इस बीच की तस्वीर जो कि बहुत बड़ी आगे भविष्य की ओर बड़े खतरे का संकेत देती है। लेकिन इस बीच चार के चक्रव्यूह का अहम सवाल आपके सामने रख दूं, क्या ईरान युद्ध में नुकसान की वजह से अमेरिका ताइवान मुद्दे पर अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पा रहा, और क्या यही वजह है कि ताइवान का मुद्दा भी अब चीन ने पकड़ लिया है कि मिडिल ईस्ट के संकट पर बात करनी हो तो पहले ताइवान की स्थिति क्लियर की जाए। इसी पर बड़ी चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर सर कनेक्ट है। सर, बहुत स्वागत है। पहला सवाल आपसे मेरा यही कि जिनपिंग क्या आप डबल क्रॉस करने जा रहे हैं, और सीधे सीधे प्रश्न ये भी कि ताइवान के मुद्दे पर तो क्लियर कह दिया है, ये मुद्दा बहुत क्रूशल पॉइंट है। अमेरिका और चाइना के बीच ताइवान एक ऐसी गुत्थी, अगर ये स्थिर नहीं रहा तो शांति भी स्थिर नहीं रहेगी, कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है। धन्यवाद ऋतु जी, बहुत अहम आपका सवाल है। बिकॉज ताइवान चाइना के लिए इज अ रेड लाइन, और वन चाइना पॉलिसी, अगर आप 2011 का जब जी आए थे पहली बार, उस टाइम पे एक वाइट पेपर चाइना ने बनाया था, उसमें साफ कर दिया था कि 2030 तक ताइवान एक चाइना का हिस्सा होगा। अब चाइना एक पॉलिसी इस तरीके की कर रहा है कि बिना युद्ध किए अगर वो फोर्स कर दे, अगर उसको इस तरीके का दबाव ताइवान में आ जाए कि वो उसके ऊपर उसका कब्जा हो जाए। पर अभी जो सिचुएशन है, जैसे आपने बिल्कुल सही बताया कि अमेरिका काफ़ी वीक हो चुका है अपनी पोजीशन में। एक तो वर्ल्ड की इमेज में ईरान की इसको लड़ाई के बाद अब अमेरिका बैकफुट पर है, और इसलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट जब आए इस बार तो चाइना ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। बिकॉज जी जो है एक बहुत सीजन्ड एक पॉलिटिशियन है, एक एडमिनिस्ट्रेटर है, और एक रूलर है, और एक कम्युनिस्ट लीडर है, और उसने इस मौके का बहुत सटीक फायदा उठाया है, और उसने ताइवान का इशू रेज किया। दूसरा, इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड मैं आपको देना चाहता हूँ। ताइवान रिलेशन एक्ट अमेरिका और ताइवान के बीच में है, और उसमें एक बेसिकली सिक्योरिटी गारंटी ताइवान को मिलती है अमेरिका से। बट खासियत इस एक्ट की है कि और ये अगर इसको चाइना ताइवान के ऊपर हमला करता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अमेरिका ताइवान के बचाव में आए, बिकॉज इस एक्ट में वो पैराग्राफ एम्बिगुअस रखा पर दुनिया के सामने तो यही प्रेजेंट हो रहा था ना राजन सर, कि इस दफ़ा बीजिंग जाएंगे, क्योंकि पहले ही ये मीटिंग होनी थी, पहले ही प्रस्तावित थी। ड्यू टू रीजंस ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, ईरान के साथ जो स्थिति चल रही है उस वजह से इसे पोस्टपोन करना पड़ गया। लेकिन इस सिनारियो में भी डोनाल्ड ट्रंप इसे इग्नोर नहीं कर पाए। चाहते तो वो छोड़ देते, ये मीटिंग नहीं करते, और भी तो कई ऐसे प्रस्तावित कार्यक्रम होंगे जो कैंसिल हुए होंगे युद्ध के चक्कर में। लेकिन उन्हें पता है कि महत्ता कितनी है बीजिंग की इस वक्त,
देखिए, अभी वो इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अभी वो एक ऐसी सिचुएशन में आ चुके हैं। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जो जो अमेरिका के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, जैसे कि कॉर्न का अगर मैं जिक्र करूं, मेज का जिक्र करूं, वो चाइना के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। उनका जो आपका एक्सपोर्ट होता है, और अगर वो चाइना ने उसको फिलहाल उसको कम कर दिया है, उसकी वजह से ये जो फार्मर लॉबी है अमेरिका में, ये बहुत इसको एजिटेटेड है। और ट्रम्प चाहते हैं कि प्राइमरीज है नवंबर में, वो कुछ फार्मर्स के लिए अच्छी न्यूज़ लेके आए, इसलिए वो चाइना गए। दूसरा, आपने इसको सुना होगा रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में, मैग्नेट्स के बारे में, और जो सेमीकंडक्टर चिप्स के बारे में। एक मैं स्टडी एक्चुअली पढ़ रहा था पेंटागन की, 78% जो इसमें रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है वेपन्स में, रॉकेट्स में, मिसाइल्स में, और आपके एविएशन स्पेयर्स में, वो आपका चाइना से आता है। और स्पेशली अब जब इतने उनके रिजर्व्स अभी जो इस्तेमाल अपना हो चुके हैं, और अपना मैन्युफैक्चरिंग को वो तेज करना चाहते हैं, ट्वाइस थ्राइस उसकी स्पीड अपना बढ़ाना पर चाहते हैं। रणनीति चाइना क्या को वो रहेगी नहीं इसमें? करते। रणनीति क्या रहेगी राजन सर? अभी ताइवान के मुद्दे से इधर बात करने के लिए रेडी नहीं है। एक बड़ी खबर, इस बीच जिनपिंग से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। चीन आना मेरे लिए सम्मान की बात है, चीन से सकारात्मक पॉजिटिव बातचीत हुई है, इस मुलाकात से दोनों देशों को फायदा होगा। अब ये बयान सामने आया डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन शी जिनपिंग कहीं से तस्मस नहीं हुए। वो डोनाल्ड ट्रंप के ट्रैप में नहीं फंसे हैं। उन्होंने अभी भी बहुत दो टूक शब्दों में कहा है कि ताइवान का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है, जब तक इस मुद्दे पर स्थिरता बनी है तब तक ये रिलेशन कॉर्डियल है, लेकिन अगर इसमें हल्की सी भी तस्वीर बदलती है या बिगड़ती है तो कन्फ्लिक्ट होगा। हमारे साथ अहमद मस्तान जी भी जुड़ गए हैं। सर से भी सवाल करूंगी, लेकिन एक प्रश्न राजन सर जरा कंप्लीट कीजिएगा। चीन से पॉजिटिव नोट पर बात हुई है, डोनाल्ड ट्रंप का ये पक्ष, लेकिन शी जिनपिंग तो टस से मस नहीं हो रहे हैं, वो इनकी बातों में नहीं आ रहे हैं, नहीं पिघल रहे हैं। कह रहे ताइवान का मुद्दा लाइए ही मत, क्योंकि ताइवान का अगर मुद्दा आया तो मिडिल ईस्ट भी चलेगा, आगे आपकी कॉन्फ्लिक्ट चीन से भी बढ़ेंगे। देखिए, अमेरिका एक डबल गेम खेल रहा है, इसीलिए शी जिनपिंग ने इसका जिक्र किया है। बिकॉज हाल ही में अमेरिका ने 11.1 बिलियन डॉलर्स का मिलिट्री एड ताइवान को दिया, जिसमें आपके मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, एमआरस हैं, और जो उनके एडवांस उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। तो अब ये इसको अमेरिका ताइवान को क्यों दे रहा है? बिकॉज ये अमेरिका इसलिए दे रहा है कि चाइना को मुश्किल होगा अगर वो हमला करेगा ताइवान के ऊपर, उसको एक सक्सेस लेने के लिए, इसलिए वो सब दे रहा है। और दूसरी खबर ये भी है कि अमेरिका के जो लोग हैं, जो उनके मिलिट्री जो आपके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, बाकी वो ट्रेनिंग दे रहे हैं ताइवान आर्मी को, ये जो भी आपके सिस्टम्स जो आ रहे हैं वहां पे। तो इसीलिए शी जिनपिंग ने ये जो मुद्दा सामने अभी रेस किया अमेरिका के सामने, बिकॉज वो चाहते हैं कि अमेरिका से एक अश्योरेंस मिले, वो ताइवान की मदद नहीं करेंगे इस तरीके से मिलिट्री एड देके। और जब तक अमेरिका ये करता रहेगा, इसको मुझे लगता नहीं है कि चाइना और अमेरिका के रिलेशन इंप्रूव हो सकते हैं। एक सवाल, अहमद मस्तान साहब जुड़े और एक और मेरे खास मेहमान मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, अनिल गौर कैप्टन हमारे साथ कनेक्ट है। सर की भी प्रतिक्रिया लेंगे, स्वागत आपका सर। लेकिन खान साहब ये बताइएगा कि शी जिनपिंग टकरार के लिए बेकरार है, वो चाहते हैं कि गलती कीजिए, अमेरिका एक गलती करे, उसका रिपरकशन अमेरिका को भुगतना पड़े। क्लियर शब्दों में कह भी दिया है कि आप आइए, मुलाकात कीजिए, कॉर्डियल रिलेशंस के ऊपर चर्चा कीजिए, बिजनेस कराइए, बिजनेस चलाइए, व्यापार करिए, लेकिन ताइवान के मुद्दे पर अगर अमेरिका कोई कॉल रखता है, इफ दैट स्ट्रेटजी इज अगेंस्ट चाइना, वो कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन अमेरिका के लिए होगी। क्लियर वर्ड्स में। जी, आपका शुक्रिया, नमस्कार। देखें, अब ये जो गए हैं ट्रंप साहब के तरफ से 5 बी हैं, 5 बीज। एक बी जो है बोइंग, उसका सेल चाइना को करना चाहते हैं। एक बीन्स जो सोया बीन्स है,
इन दोनों के मध्य में 1-1 बिलियन महाना सेल अभी भी अमेरिका करता है चाइना को, लेकिन वो चाहता है कि इसको बढ़ा दिया जाए। जबकि बीफ का जो सेल था वो 2022 में $1.7 बिलियन था, अब के जीरो पे आ गया है, क्योंकि जो ट्रंप साहब ने अपनी टैरिफ बुलिंग जो की दुनिया में, हाँ। और गैर कानूनी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी के महीने में ट्रंप के जो ये टैरिफ बुलिंग थी उसको गैर कानूनी करार दिया। अरे तो उन्होंने गए कहा किस कि लिए थे? ये जो हक ट्रम्प गए कांग्रेस किस लिए थे? शी जिनपिंग की चापलूसी करने गए थे क्या? जी। और दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ जो चाइना के तरफ से आया है, हाँ। 3 Ts आए हैं। एक ताइवान आया है, एक टैरिफ्स का है, एक टेक्नोलॉजी जो अमेरिका उनके ऊपर बैन लगाता है AI चिप्स वहां एक्सपोर्ट करने, उसके ऊपर वो उनका है। इस वक्त जो हो रहा है सारा मामला, चाइना का पोजीशन बहुत बेहतर है अमेरिका के मुकाबले में। देखें, चाइना के पास इस वक्त ईरान कार्ड भी है। ईरान कार्ड जो है चाइना की जेब में है। अमेरिका ने अपनी गलतियों से अपने आप को काफी पीछे धकेल दिया है। जी शुक्रिया। खान साहब, लेकिन सवाल मेरा अभी भी वही है। सवाल ये है कि चापलूसी करने गए थे, वो कहा जाता है ना, जिस नाइफ का इस्तेमाल कर बटर लगाया जाता है, वो नाइफ ही आखिर में नाइफ ही होता है, वो टूल भी नाइफ होता है, बटर कितना ही लगा लीजिए। लेकिन डबल क्रॉस करना चाइना को भारी नहीं पड़ेगा अमेरिका को? बटरिंग करके कुछ मिलेगा? चापलूसी जो है, उन्होंने अपने जो फेवरेट जनरल और अपने फेवरेट प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान से, जिनसे मैं आपसे यकीन से कहता हूँ, आप जिनके साथ कंपनी में रहते हैं ना, चाहे वो आपसे आपके जो है सबऑर्डिनेट भी हो, उनकी खासियत आप में आ जाती है। और ट्रंप साहब तो वैसे ही जो है, ये साथ की वजह से है। पाकिस्तान का जो रूप है वो ले रहे धीरे धीरे, वो ही रूप अख्तियार कर रहे हैं। ट्रंप साहब के मैं क्या कहूंगा, पूरी दुनिया के आगे हैं उनके। आप ट्रूथ सोशल मीडिया के पोस्ट देख लें, आपको रोना आएगा कि ये किस किस्म का सदर है। पूरे सब में यानी कोई इंटेलेक्चुअल लेवल ही नहीं है, कोई जीरो इंटेलेक्चुअल है। आप कह रहे हैं जीरो इंटेलेक्चुअल, लेकिन अभी तो पहुंचे हैं और अभी तो प्रतिक्रिया दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। वो कह रहे हैं कि बहुत पीसफुल, बहुत कॉर्डियल रिलेशन, बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग चाइना और बीजिंग के साथ अभी अमेरिका की है, आगे भी उसे ले जाएंगे। अनिल गौर सर, आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगी। जैन सर, सवाल आपसे मेरा यही कि जिनपिंग की धमकी अभी ताइवान के केस में बहुत ज़्यादा क्रूशल मानी जा रही है। ये कहा गया कि कन्फ्लिक्ट हो सकता है अगर ये स्टेबिलिटी जैसी है अभी वैसी नहीं बनी रही तो। लेकिन वो गलती क्या होगी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का सहारा लेकर के अभी तक जो अमेरिका करता आया है, वो क्या आगे कर पाएगा? क्योंकि अभी तो खुद ईरान की जंग में फंसा हुआ है। जय हिंद रितु, और नमस्कार बाकी पैनलिस्ट को। ऐसा है, देखिए, ये जिस हिसाब से ये एक दर्शाया जा रहा है कि चाइना की स्थिति बहुत मजबूत है और बहुत ही ये अमेरिका से अच्छी है, मैं इसको नहीं मानता। क्यों? देखिए, चाइना की सबसे कमजोरी क्या है, जो कहते हैं ना एक्लिस हील, कौन सी है उसकी? उसकी है एनर्जी। एनर्जी में क्या है? उसका है क्रूड ऑयल। वेनेजुला से क्रूड ऑयल लेता था वो यान के साथ, और वो अमेरिका ने पूरा का पूरा अपने कब्जे में कर लिया है। होमरू से आता है उसका जो तेल, वो भी अमेरिका ने ब्लॉकेड लगा दिया उसके ऊपर। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है चीन को आज की डेट में पड़ी हुई है, उसको पड़ा हुआ है अपनी एनर्जी क्राइसिस का, क्योंकि उसको दिख रहा है आगे कि अगर अमेरिका के साथ वो ये जो नहीं अगर बातचीत होगी, उसकी नहीं, उसकी कोई संबंध बनेंगे ठीक तरीके से, तो कल को जो जिस तरीके से चाइना की इकोनॉमी है वो सारी की सारी डामाडोल हो जानी है। नंबर 1। नंबर 2, जिस हिसाब से कंपनीज जो है चीन से अपना बोरिया बिस्तर लपेट के और बाहर जा रही है, वापस आ रही है, चाहे कुछ हिंदुस्तान में, कुछ थाईलैंड में जा रही है, कुछ मलेशिया में जा रही है, बाहर जा रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज थी सारी, तो उससे भी चीन को जो है एक झटका पड़ रहा है आस्ते आस्ते। अब इसमें देखिए, ये पोजिशनिंग की बात होती है। ताइवान के ऊपर चीन, मेरे हिसाब से, देखिए, मैं एक चीज़ कहता हूँ, जिस हिसाब से हिंदुस्तान ने गलवान घाटी के अंदर चीन को एक सबक सिखाया है, चीन उससे एक बहुत, मैं कहूँगा,
पीछे हट गया। जिस हिसाब से ये चलता था ना कि जी हम तो सारे दुनिया के वो कर लेंगे दादागिरी में, वो उसको एक ऐसा झटका पड़ा है कि अब वो ताइवान के लिए भी अगर करना चाहेगा तो उसको वो 2 बार सोचेगा। इतना आसान नहीं है ताइवान के ऊपर करना, क्योंकि अगर ताइवान से रेजिस्टेंस हो गया तो चीन भी उसी तरह से फंस जाएगा कि उसको निकलना मुश्किल हो जाएगा वहां से। नंबर 4, आप कहते हैं देखिए चीन के क्या प्रॉब्लम है। चीन की प्रॉब्लम है कि अगर उसके चिप्स वगैरह जो हाई एंड टेक्नोलॉजी जो है वो रोकी गई तो चीन भी जो सारा उसका जो सिस्टम चल रहा है, आप चाहे इनका हुआई ले लो, चाहे किया ले लो, चाहे दूसरी कंपनी ले लो, ये आप जितनी कंपनी से सारी, वो सारी की सारी आस्ते आस्ते बैटरी शुरू हो जाएगी। चीन सिर्फ एक ही उसके बाद ट्रम्प कार्ड है। और रूस का क्या सर? रूस का क्या? रूस इसमें दिलचस्पी लेगा? नहीं, रूस की बात बाद में करते हैं, पहले मेरे को चीन की खत्म करनी है। कंप्लीट। इसमें सिर्फ जो चीज है, जो चाइना के पास जो एक कार्ड है आज की डेट में, वो है उसके पास रेयर अर्थ मेटल्स का एक वही कार्ड है उसके पास, और कुछ नहीं है उसके पास। क्योंकि वो रेयर अर्थ मेटल जो है वो अमेरिका को चाहिए, वो चिप्स बनाने के लिए। 85% जो है दुनिया का रेयर अर्थ मेटल जो है वो चीन के पास है। और चीन ने जब ये ट्रेड वॉर शुरू हुआ तो चीन ने पहले कह दिया था कि जी ये जो चीज़ है ताइवान को और कोरिया को, क्योंकि ये सबसे दुनिया में सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं चिप्स बनाने के, और इनको कह दिया था कि आप बताएंगे ये एंड यूजर कौन है इस चिप्स का। अगर ये अमेरिका होगा तो हम आपको भी बंद कर देंगे ये रेयर अर्थ मेटल देने के लिए। तो ये एक ट्रम्प कार्ड है जो ये ट्रम्प के ये जो अपने हाथ में उसके कहते हैं ना यक्का रखा हुआ है उसने वो। बाकी अगर आप कहें कि उसके पास कुछ और चीज़ें हैं, वो हमने देख लिया है। देखो मैं उस हिसाब से एनालाइज करता हूँ कि हिंदुस्तान ने देख लिया कि जब लद्दाख के अंदर जब चीन के साथ कन्फ्रंटेशन हुई थी तो चीन के साथ क्या हुआ और चीन किस तरीके से वो है, उसके जो मिट्टी के पैर थे वो दिख गए हमें, और ये दुनिया को भी दिख गया। अब आज की डेट में आप अमेरिका के साथ में अगर आपकी दोस्ती नहीं बनी, अगर आपकी सहमति नहीं बनी, तो चीन की इकोनॉमी जो है वो खत्म होने वाली है, ये पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक दूसरी बात, अब आपने पूछा रशिया का। देखिए रशिया और यूक्रेन का जो मसला है बेसिकली उसके अंदर भी अमेरिका की जो है मध्यस्थता चाहिए होगी, क्योंकि यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए बंद करेंगे। जो पुतिन ने जो अपने जो सुझाव दिए हैं उसके ऊपर ये काम करेंगे तो चलेगा, क्योंकि रशिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज यूरोप क्राइसिस में है क्योंकि हाई एंड एनर्जी, देखिए एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जो चाहिए ही चाहिए उनको अपने घर हीट करने, उनकी इकोनॉमी जो है सारी डोल्ड्रम्स में, सब कुछ डोल्ड्रम्स में है। वो जो रशियन ऑयल है करे भी तो करे, यूज कहाँ होगा सर? चाइना मैन्युफैक्चरिंग करे, बढ़ाए, उस स्केल को भी ऊपर कर दे, खपत कहाँ होगी उसकी? वही तो बात है ना। देखिए रिसेशन के दौर में पैसे कहाँ से आएंगे लोगों के पास? तो वही मैं कह रहा हूँ ना, पैसे जो है देखिए जो जिस हिसाब से अगर ये जो जिस हिसाब से बैठे, अगर ये जो ट्रम्प सिर्फ 2 बातें करने गया वहाँ पे उसके साथ में कि भाई एक तो ईरान के ऊपर प्रेशर डालो, हॉर्मुज़ खोल दो ताकि ये क्रूड ऑयल जो है चलना शुरू हो। हालांकि उसको इतना वो उसके ऊपर प्रेशर, मतलब कि वो अगर बंद भी रहेगा तो अमेरिका को फ़ायदा है इसमें। मेरे हिसाब से अगर हॉर्मुज़ बंद रखेगा अमेरिका को फ़ायदा है, बाकी देश जो है, बाकी इकॉनमी जो है सारी चाहे डोल्ड्रम्स में जाए, वो कोई वो नहीं है उसके अंदर। दूसरी बात उसको ये है कि भाई आपने जो यूरेनियम है, जो इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का, उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आप पूरा स्पेल आउट कीजिए। क्या उसका यूरेनियम जो है उसको किसी के कब्जे में देने के लिए उसको प्रेशराइज करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि अमेरिका वो यूरेनियम जो है जब तक ईरान के कब्जे में होगा, प्रेशर में आ जाना एक बात है, अब चीन आएगा नहीं आएगा वो भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। राजन कोचर सर, एक प्रश्न आपसे, ताइवान पर तकरार और सीधे सीधे अब जवाबी हमले होने शुरू हो चुके हैं, अभी शब्द बाण फेंके जा रहे हैं, आगे क्या होगा वो समय बताएगा। बहरहाल अगर मैं इससे ज़रा ध्यान थोड़ा सा हटाते हुए आज दिल्ली की तस्वीर दिखाऊं तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तस्वीर सामने आती है। तमाम विदेशी डेलीगेशन के लोग यहाँ पहुंचे हुए, अलग अलग कंट्रीज़ के पहुंचे हुए हैं, लेकिन सबका ध्यान खींचा अब्बास अरागची ने। उनका ये स्टेटमेंट था कि जो भी हुआ वो निंदनीय योग्य है, आप उसकी निंदा करिए, और मैं दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ कि सारे देश साथ आए, और कड़े शब्दों में उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी ईरान की तरफ से। तो ईरान ये कह रहा है, दूसरी तरफ अब जिनपिंग
के साथ मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप की हो रही है। ये दोनों मीटिंग्स आप अगर एक साथ देखें, भारत का कॉल इसमें देखें, भारत का हित देखें, तो क्या तस्वीर इस वक्त है? पहले तो ऋतु जी मैं कुछ क्लैरिफिकेशन यहाँ पे उसको देना चाहूँगा। जो सिचुएशन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में है वो चाइना के फेवर में। 1000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना आके उसको बैठा हुआ है, हम उसको वापस नहीं भेज सके। तो जो वहाँ पे कोई वहाँ मिट्टी के पैर नहीं है, वहाँ पे उसने अपने उसको जमा लिए पैर, और उसने इस 500 से ज़्यादा उसको गांव वहाँ पे बसा लिया, हैबिटेट बना लिया है, और उसका एक न्यू बाउंड्री लॉ उसने तय कर लिया। उसमें 3 मेजर क्लॉजेज हैं। अब आप चाइना को वहाँ से हिला नहीं पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट इस चीज़ ये है कि आपने इसका जिक्र किया कि आप ब्रिक्स का आपने जिक्र किया, और आपने जो इसका इस अराबची का जिक्र किया। देखिए, आज एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे लेके गए हैं, और अभी जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है मेरे पास, मैं ये देख रहा था कि शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में सहमति हो गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की ज़रूरत है। दोनों लीडर्स सहमत है इस पे कि आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना पड़ेगा, बिकॉज एक चीज़ आपको समझनी इसको पड़ेगी कि दैट चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। 150 देश चाइना के मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। बेल्ट रोड इनिशिएटिव उनका बहुत अच्छा चला है। और जहाँ पे चाइना को आज की डेट में प्रॉब्लम आ रही है वो एनर्जी की प्रॉब्लम है, बिकॉज चाइना के पास इसको 6 से 8 महीने का रिजर्व्स बोलते हैं कि ऑयल का है और गैस का भी कुछ रिजर्व्स है, बट वो इसको रिजर्व्स कंटिजेंसी के लिए इस्तेमाल होता है। वो एक, अब जैसे कि अगर आप एक लड़ाई के लिए चले जाते हैं तो उसके लिए वो रिजर्व इस्तेमाल होता है। अब वो इसको रिजर्व इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि आपके पास ऑयल नहीं आ रहा है, आपके पास गैस नहीं आ रही है, तो चाइना बहुत इफेक्टेड है। 90% इसका ईरान का तेल चाइना खरीदता था, और वो भी युआन में। तो चाइना की करेंसी भी इम्पैक्ट होती है, क्योंकि अगर आप उसको वहाँ से रास्ता ही बंद कर देंगे तो आपका युआन में ट्रेड होना बंद हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला होगा, जो यहाँ पे अरागची भी एक एंटी यूएस सेंटिमेंट ब्रिक्स में लेके आए हैं, और वो बता रहे हैं कि जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स दादागिरी कर रहा है, हमको उसको रोकना चाहिए। अब ब्रिक्स देखिए एक ऐसा अलायंस है, वो कोई इसको एंटी वेस्टर्न अलायंस नहीं है। देखिए, इसको भारत का भी इसमें स्टेक्स है बहुत हाई, और भारत ने बार बार एक अपना पॉइंट क्लैरिफाई किया दैट ब्रिक्स इज नॉट एंटी वेस्टर्न अलायंस। इट इज बेसिकली, ये जितने भी देश हैं इसको ब्रिक्स के आपस में अपने आप को इकोनॉमिक स्ट्रेंथ देने के लिए है, मिलिट्री स्ट्रेंथ देने के लिए नहीं। बट अब सिचुएशन जो है वो काफ़ी हद तक बदल चुकी है, बिकॉज ब्रिक्स का भी इम्पैक्ट आप इसको देखेंगे कि जो अभी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है, इसके बाद आपके और भी जो आपका मेन आपका समिट आएगा, तो उसमें देखेंगे कि इसमें इसको ईरान की लड़ाई का जिक्र होगा, और इसमें यूनाइटेड स्टेट्स को कैसे कंटेन करना है। आपको याद होगा कि पिछले ब्रिक समिट में डॉलराइजेशन का प्रपोजल चाइना लेके आया था, और उसमें इसको अमेरिका ने धमकी दी थी उस टाइम पे कि अगर आप इसको करोगे तो मैं टैरिफ लगा दूंगा, ये आपके सैंक्शन लगा दूंगा, इस टाइप की धमकी अमेरिका ने दी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रिक्स एक कन्फ्रंटेशनिस्ट इसको एटीट्यूड इसको नहीं अडॉप्ट करेगा। और आप अगर ये जो स्टेटमेंट भी देखेंगे, जो जॉइंट स्टेटमेंट निकलेगी फॉरेन मिनिस्टर्स की, तो उसमें इसको अमेरिका का जिक्र नहीं होगा कि अमेरिका ने जो इस तरीके का किया, बट उसका जिक्र ये होगा कि हमको वेस्ट एशिया में स्टेबिलिटी चाहिए। पर चरणों में तो पहुंच गए ना चीन के, सवाल तो वहीं पर आके अटक जाता है। खान साहब, अब गए हैं चरणों पर। सीधे सीधे अगर कहा जाए इस पूरी सिचुएशन में, शुरुआत से आप देख लीजिए, फरवरी के महीने से जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, ये लड़ाई, ये तनाव, मिडल ईस्ट में हम बारूद देख रहे हैं, उसके बाद से ही हर दिन एक नई तस्वीर देखने को मिलती है। कभी डोनाल्ड ट्रंप सभ्यताओं को ख़त्म करने की बात करते हैं, उसके बाद फिर द नेक्स्ट डे, द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग वो इस बात का ऐलान करते हैं कि सीज फायर हो चुका है। और उसके बाद हॉर्मूज़ को लेकर तस्वीर आती है, तो हॉर्मूज़ अमेरिका के अंडर है।
फिर ईरान का जब कब्जा सामने आता है, दुनिया जान जाती है, फिर ब्लॉकेड लगा दिया जाता है। उसके बाद हॉर्मुज खोलने के लिए धमकियां दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी अगर बाज नहीं आ रहा ईरान, यानी कि कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो ग्लिच है। और अब यहाँ पर चीन का दौरा करना पड़ गया है। महान व्यक्ति, एक ऐसे शख्स को बताया है डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि अभी तक उनके एक्शंस में प्रतिद्वंदी ही थे। खान साहब जी जी, आपका शुक्रिया। देखें, हमारे दोस्त ने यहाँ कहा कि अमेरिका पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कैप्टन साहब ने कहा ऐसी बात नहीं है। अमेरिका में हम रह रहे हैं, यहाँ पर हालत इंतहाई ख़राब है। अब मैं 2 दिन पहले गैस डलवाने गया, मेरे पास मीडियम साइज़ की गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, उसमें $64 गैस डलवाने में अमेरिकन लगे। ऐसे कभी नहीं होता था। $40 में पूरा टैंक आता था। सारे जो खाने पीने के सामान है, उनकी कीमतें जो है आसमान पे गए हुए हैं। लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते भाई। अवाम यहाँ पर ईरान में, देखिए ईरान में भी है, बहुत महंगाई है सारा कुछ, लेकिन ईरान के लोग शायद ये चीज़ों बर्दाश्त कर सकते हैं। वो एशिया के लोग हैं। ये अमेरिकन हम यहाँ रहते हैं, हमें पता है ये इन चीज़ों को ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ग्राफ बिल्कुल ही नीचे गई हुई है, बहुत ज़्यादा नीचे गई हुई है। और ये जो है इस वक्त ये जो गए हैं, तो इन्होंने अपना सेक्रेटरी डिफेंस ले गए हैं। इनका ख्याल है कि ये अपने आप को निक्सन, जैसे निक्सन गए थे ना वहाँ पर सबसे पहले, ये अपने आप को निक्सन जैसा समझना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी खामियां हैं। देखें, इन्हीं की खामियों की वजह से अमेरिका का जो एक स्टैंडिंग था वो बहुत ही ज़्यादा दुनिया में मुतासर हो गया है। इसको पता नहीं कैसे ये लोग वापस दोबारा बहाल कर पाएंगे या नहीं। हमारा तो यही ख्याल है कि भाई जो एशिया के पावर है, इंडिया, चाइना, इनको आपस में बहुत ही बना के रखना चाहिए, ताकि ये जो अमेरिकियों को आके वहाँ पर अपनी जो है बदमाशी ना दिखा सकें। क्योंकि ये अगर इनकी बदमाशी देखें, अगर ईरान पे है, कल ये दूसरे पे भी कर सकते हैं। राइट जी, शुक्रिया। लेकिन अभी बदमाशियां और जिन चालबाजियों का जिक्र आप कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि अब ये चालबाजी खुद ही उसी ट्रैप में फंस जाएंगे और जिनपिंग कुछ नया स्टांस ले आएंगे खान साहब? और एक नए स्टांस कहते हैं, क्योंकि ताइवान में तो बांध ही दिया है, ताइवान के मुद्दे पर कुछ कह नहीं पा रहे डोनाल्ड ट्रंप, और ना कुछ कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ईरान की स्थिति में तो फिलहाल बंद गए हैं। देखिए, चाइना जो है बहुत ही होशियारी से, बहुत तेजी से, बहुत समझदारी से अपना कारोबार करता है, अपना बिजनेस बढ़ाता है। आप देख लें, कहीं पर भी वो जो है जाके कोई मिलिट्री उसने किया नहीं है कुछ। अब आपके इंडिया के साथ उसके अगर थोड़े से कुछ मामलात वगैरह हैं, हमारी तो यही उम्मीद है। देखें, मैं तो इस जो है ना ड्रैगन एंड एलिफेंट डांस का मैं तो बहुत बड़ा जो हूँ सपोर्टर हूँ। अगर ये डांस होगी तभी जाके ये जो अमेरिका के जैसी ये अपनी मनमानी करना चाहता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कभी कह देता है स्ट्रेट ऑफ ट्रंप है, कभी कहता है कि भाई ईरान को लेके अब बहुत मज़े आएंगे, सारा तेल हमें मिलेगा, कभी जाके वेनेजुएला में जाके वहाँ के सदर मडूरो को अगवा करके ले आता है। ये तो खुलेआम बदमाशी है, जंगल के कानून है। इस जंगल के कानून को तो किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए मेरे ख्याल में। जी नहीं, प्रश्न मेरा अब गौर सर आपसे है। गौर सर, ये अगर हम देखा जाए, मे बी आई एम एग्जैगरेटिंग, बट आज की जो तस्वीर है और जो हेडलाइंस बनी है वो ये कि उस हिसाब का वार्म वेलकम मिला नहीं है डोनाल्ड ट्रंप को जो मिलना चाहिए, या पास्ट में मिलता आया है। चाहे बैरक ओबामा की बात करें, वो जो तस्वीर थी वो कुछ अलग थी और ये थोड़ी अलग है। यानी कि बेशक से एयरपोर्ट ना जाना शी जिनपिंग का, रिसीव ना करना, और उनके जो सबऑर्डिनेट है वो गए, उन्होंने स्वागत किया, वेलकम किया, लेकिन उसके बाद भी व्हेन ही अराइव दैट स्टेशन जहां पर पूरा आयोजन किया गया था, वहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप को देखकर शी जिनपिंग में वो एक्साइटमेंट नहीं नजर आई। अब इसका मैं क्या कह सकता हूँ। देखिए, ऐसा है, आप अगर एक आदमी को ऊपर से थ्रेट करें, आप उसकी इकॉनमी डिस्टर्ब करने में लगे हुए हैं, तो वो कितना खुश होगा आपको देख के। पहली बात तो ये बताइए, ठीक है नहीं? वो उसके ऊपर, उसके चेहरे पे वो खुशी आ ही नहीं सकती, क्योंकि आज जो स्थिति है चीन की, उसको पता है कि अमेरिका ने, देखिए
ये अभी बात मेरे ख्याल से शायद जनरल राजन जी ने की थी। ये ब्रिक्स, और आपने ब्रिक्स का सवाल पूछा था, और इसमें आपने कहा था कि उसके ये जो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उसने क्या बोला वहां पे। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, एक चीज समझने वाली है, ईरान इज द टेररिस्ट स्टेट। इट इज नॉट ईरान, इट इज द IRGC। इट इज नॉट ईरान। IRGC ने कू करके इसके ऊपर कब्जा किया हुआ है, और वो हमास, हिजबुल्लाह और हुती को सपोर्ट कर रहा है। और ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की, और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन गिनी गई है। और अभी भी लगा हुआ है ये IRGC कि जी लेबनान में सीज फायर करिए, क्योंकि उसके अंदर हिजबुल्लाह को क्षति पहुंच रही है। तो ये जो आके इसका यहाँ कहना ब्रिक्स के अंदर, मेरे ख्याल से, मेरे को लगता नहीं, ये सारे ब्रिक्स के नेशन को पता है कि क्या हो रहा है वहां पे। अब सब देखिए, सारे अपनी इकोनॉमिक जो रियलिटी है उसके साथ में और बाकी सबके साथ में हिसाब से चलते हैं। ये बात सही है। ये जो सारा विवाद शुरू हुआ है, ये फरवरी 28 का, ये शुरू हुआ था ये पेट्रो डॉलर के पीछे ही। ब्रिक्स ने अनाउंस किया कि जी हम नहीं, तो अपनी फिर बेस्ट फ्रेंड्स तो नहीं हो सकते सर, एटलीस्ट बेस्ट फ्रेंड्स तो नहीं कह सकते हम। ये इसके सिचुएशनशिप जैसी ज्यादा लगती है मुझे कि सिचुएशन है, मौका है, यूज कर लीजिए। इसमें देखिए, जो अब उन्होंने बयान दे दिया, उन्होंने कहा जी अमेरिका को आप कंडेम करिए, आप इसराइल को कंडेम करिए। मेरे को ये नहीं समझ आती कि भाई आप इसको, हमास को क्यों नहीं कंडेम करते? किसी ने किया नहीं। राइट। अक्टूबर 7 को जो उसने किया कि बच्चों को माइक्रोवेव के अंदर डाल के उसको उड़ा दिया, इससे घृणित हरकत और क्या हो सकती है? एब्सोल्युटली। प्रेग्नेंट वुमन का पेट काट के बच्चे को निकाल दिया, तो उससे घिनौनी हरकत क्या हो सकती है? आज तक किसी ये मुस्लिम ममालिक ने उसको कंडेम नहीं किया हुआ। तो ये चीजें देखिए, ये चीजें चलती रहेंगी। ये एक नैरेटिव बिल्डअप किया गया है कि जी जो है, और जिस हिसाब से आप देखिए किया गया या खुद करने वाले डोनाल्ड ट्रंप, ये भी चर्चा योग्य बात है। गौर सर, अब ये भी एक खबर आ गई है, और साथ ही साथ अनिल आजाद सर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, चीन से पत्रकार है, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन गौर सर प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। अब ये खबर आना कि 24 सितंबर को US आने के लिए इन्विटेशन दिया डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग को। बिल्कुल, देखिए मैं आपको कह रहा हूं ना, आपको जो दिखता है वो सच्चाई नहीं है। आपको बिहाइंड द कर्टन देखना चाहिए कि ये क्या चल क्या रहा है। चल सिर्फ वही रहा है कि ये जो पेट्रो डॉलर है उसकी अहमियत जो है, ये सारे के सारे देश खत्म करने के लिए लगे हुए थे। जिसके अंदर सबसे पहले शुरू किसने किया? शुरू किया गद्दाफी ने, और इसने अपना सदाम हुसैन ने सबसे पहले। क्योंकि आपको याद होगा, गद्दाफी ने अनाउंस किया था मैं एक ये गोल्डन डॉलर करूंगा इशू, और तो उसी उनका के बाद तो वही हुआ ना, अमेरिका ने या यूं कहें वहां की हुकूमत ने वही किया ना, जो अभी एक तस्वीर दिखाई गई, मादुरो को जैसे कैप्चर किया गया, जैसे पूरी तस्वीर दिखाई गई। अनिल आजाद सर हमारे साथ कनेक्ट हो गए, चीन से लाइव है, पत्रकार हैं। सर, सवाल आपसे मेरा बहुत दो टूक शब्दों में कि चीन में अभी चल क्या रहा है, हलचल क्या है, क्योंकि मीटिंग तो हो चुकी है और मंदिर भी गए थे, उसके बाद आगे हम क्या माने? सक्सेसफुल रही है, या यूं कहूं सीधे सीधे हॉर्मूज के परिप्रेक्ष्य में सक्सेसफुल रही है कि नहीं ये मीटिंग, क्योंकि दुनिया देख रही है इसे इसी एंगल से? नहीं है, लेकिन बात यह है कि जिस तरह से हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे तो कल उनके स्वागत बड़ा बड़ा गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत हुआ था, लेकिन आज जब हमने बैठक के दौरान देखा कि चीन ने जो अपने जो उनका फर्म रुख रहा है, ताइवान का मुद्दा है, या फिर उन्होंने कहा कि वी आर पार्टनर्स नॉट कॉम्पिटिटर्स। आप और हम पत्रकार हैं, हम बॉडी लैंग्वेजेस को हो सकता है हमारी दिलचस्पी भी हो, लेकिन इस बारे में चर्चा करना तो हमारा पेशा ही है। वो बॉडी लैंग्वेज नजर नहीं आई सर, शी जिनपिंग ने उस हिसाब से तो वेलकम नहीं किया ना। डोनाल्ड ट्रंप जो हमने इस बार के डोनाल्ड ट्रंप देखे हैं, शायद हमारे अन्य विशेषज्ञ भी देख रहे होंगे, डोनाल्ड ट्रंप इतने सॉफ्ट, इतने काम और इतने सॉफ्ट स्पोकन नजर आ रहे हैं। चीन को उन्होंने ग्रेट फ्रेंड, उनको ग्रेट नेशन बताया, और शी जिनपिंग को अपना बहुत पुराना दोस्त बताया। यहाँ तक कि उन्होंने कहा था कि विश्व में हम दो सबसे बड़ी ताकतें हैं यहाँ आने से पहले। चीन के साथ में व्यापारिक रिश्तों को सुधारना चाहता हूँ, इस बात की ट्रंप ने आने से पहले बोला था।
तो आप समझ सकते हैं जिस तरह की टोन हमने डोनाल्ड ट्रंप की देखी है, या तो उनका दरवाजे के पीछे उनके साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने की जो बात है वो हो सकता है, क्योंकि वो अपने साथ सीईओ का दल लेके तो आए सिर्फ हैं जिसमें बिजनेस चाहते हैं या एनवीडिया के फिर चीफ हैं। अपने मान मनोवल के साथ हॉर्मूज पर बात बनाना चाहते हैं आजाद सर? बिल्कुल बिल्कुल, ईरान का मुद्दा भी बहुत एक अहम मुद्दा है, और जिस तरह से हम पश्चिम एशिया में युद्ध देख पूरा छिड़ा हुआ है, और उसको ट्रंप उससे बाहर भी निकलना चाहते हैं। तो शायद उनको लगता है कि चीन इसमें कोई अहम भूमिका निभा दे, लेकिन चीन को हम जैसा समझते हैं जानते हैं, आमतौर पर चीन इसमें कोई बहुत जिसको कह सकते हैं एक्टिव रोल के तौर पर एक्टिव उसमें शामिल नहीं होने वाला है। हाँ, जरूर हॉर्मुज खोलने की बात है, क्योंकि वहां से तेल चीन लेता है, और चीन के अभी अपने हित बहुत जुड़े वक्त हुए हैं। बीता नहीं है जब टैरिफ लगाया था चीन पर, और वो मात्रा, वो परसेंटेज, वो हमने भी देखी थी तस्वीर, भारत पर भी लगाया था, चाइना पर भी लगाया था, और दोनों ही देशों ने बहुत मुखर होकर इसको लेकर प्रतिक्रिया भी रखी थी कि ये टैरिफ एक्सेप्टेबल नहीं है। चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे अमेरिका हो, कोई डिक्टेट नहीं कर सकता कितना टैरिफ बढ़ाया जाए, और वो भी खास तौर पर तब जब अमेरिका के फेवर के लिए, वहां के प्रॉफिट के लिए, वहां के बिजनेस को बूम करने के लिए इंडिया या चाइना जैसी बड़ी शक्तियों को कहीं ना कहीं टारगेट किया जाए। जैसा कि अभी आजाद सर कह रहे थे कि इस दफा बहुत नर्म है, बहुत सॉफ्ट एक सेंटिमेंट के साथ आए, और बहुत ही अगर अलग से एक अलहदा तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे हैं, बहुत पॉजिटिव नोट पर फ्रेंड बता रहे हैं एक ऐसे देश को जिस पर टैरिफ लगाए गए, जिस पर प्रतिबंध लगाए गए, और मुलाकात से पहले भी, आने से पहले भी कई ऐसी कंपनीज है जिसे बंद किया गया, प्रतिबंधित किया गया। देखिए ऋतु जी, अगर आप इसको अमेरिका की प्लानिंग देखें, जो प्लानिंग अमेरिका करके गया था इस विजिट के लिए, आप उसका डेलीगेशन देखिए, आप देखिए कि उसमें इसको निविडा की कंपनी के सीईओज थे, और आपके टेस्ला के और इस टाइप के थे। तो एक चीज आपको साफ नजर आएगी कि डोनाल्ड ट्रंप एक डैमेज कंट्रोल के मोड में है, एक रिपेयर ऑफ रिलेशनशिप के मोड में है, और वो अपने लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर वो इसको मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैसे बनेगा। अगर चाइना से देखिए, अगर आज ट्रेड आप देखिए अमेरिका और चाइना का, और ये इसको जिक्र नहीं हुआ इस प्रोग्राम में, इट्स अराउंड $650 बिलियन, और वो ट्रेड डेफिसिट $250 बिलियन इसको अमेरिका की तरफ है डेफिसिट। तो इसका आप इसको समझ सकते हैं कि इस चाइना इज बाइंग लेस फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका इज बाइंग मोर फ्रॉम चाइना। अब डोनाल्ड ट्रंप की इस विजिट का मकसद यही है, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ही इज अ ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट। वो हर एक विजिट में अपना फायदा करके जाएगा, और उसका इसको फायदा ये है कि वो जैसे कि इसको बिस्निकान जी ने बता रहे थे, अमेरिका से हैं वो, अभी वहां पे हैं। अब वो बता रहे थे कि बीफ, ये आपकी ग्रेन्स हो गई, और आपका जो बोइंग डील्स, इस टाइप की एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन लेके अमेरिका वहां पे गया है। और अमेरिका को बाकी चीजों से देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अमेरिका को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है, आपको समझना पड़ेगा। वो एक बैलेंस्ड अप्रोच है, बिकॉज ईरान से अगर इसको अमेरिका इसको निकलना चाहता है, तो कहीं ना कहीं से वो एक सपोर्ट देख रहा है, और चाइना से अगर एक ऐसी जॉइंट स्टेटमेंट आती है तो ईरान के ऊपर प्रेशर होगा बातचीत के लिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को एक्चुअली खोला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बातचीत का आपका इसको आ सकता है। तो इसको मुझे लगता है कि इट इज मोर ऑफ अ ट्रांजैक्शनल गेम बीइंग प्लेड बाय ट्रंप, और ट्रंप बहुत ही एक सर, मैं जरा लेमैन लैंग्वेज में से आपके सामने पुटअप करना चाहती हूँ सर। एक प्रश्न मेरा यहाँ पर, मैं चाहूंगी टीम जरा दिखाएं वो वाली तस्वीरें जब रेड कार्पेट पर मूव कर रहे थे दोनों ही बड़े जो राष्ट्राध्यक्ष हैं। उस मूवमेंट के दौरान दोनों ही नेता थोड़े अलग अलग नजर आए, कटे कटे से दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था कि अगर आम भाषा में कहें तो एक क्लास में जो छात्र होते हैं, दो स्टूडेंट्स को एक साथ ऐसे बैठा दिया गया जो साथ में बैठना ही नहीं चाहते हैं, मजबूरी में जबरदस्ती बैठा दिया गया हो। इसको देखिए ऋतु जी, आई थिंक आप बॉडी लैंग्वेज रेफर कर रहे हैं, तो इस बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिलेशनशिप में। आप देखें इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जब जाते हैं तो गले क्यों मिलते हैं लोगों से, इट इज बेसिकली वो एक बॉडी लैंग्वेज दिखाना चाहते हैं कि हमारे जो रिलेशंस हैं वो
बहुत क्लोज हैं, अच्छे हैं, और वो सबके साथ भी गले नहीं मिलते। तो अगर आप एक डिफरेंशिएशन भी देखें, और मैं ये आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से साफ है कि भाई तकलीफें बहुत हैं, ट्रस्ट है नहीं, और हम इसको मिल रहे हैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में जिसमें हमको भी आपकी जरूरत है और आपको भी हमारी जरूरत है। सो इट इज नॉट अ वन वे ट्रैफिक। अगर जो लोग समझते हैं कि चाइना ही जो स्ट्रॉन्गर है और अमेरिका स्ट्रॉन्गर तो नहीं है, it is कागजों में तो both। दुश्मन थे ना सर, आज तक तो कागजों में दुश्मन थे। बोलचाल वाली भाषा में तो चर्चा ये होती थी कि चीन इज कंपीटिंग विद अमेरिका, बट ये कंपटीशन, ये प्रतिद्वंदी बनने की होड़ खत्म हो गई है क्या? अब वो बॉडी लैंग्वेज में मैंने जो एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट किया, आप देखेंगे उन तस्वीरों को, शी जिनपिंग इज वॉचिंग डिफरेंट वे, वो कहीं और देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब ये म्यूचुअल एक तरह से लग नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि कुछ जो राज्य है या देश है उनको जरूरत है, इसलिए ये दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष साथ आए। देखिए ऋतु जी, बताऊं क्या हो रहा है अभी। अभी एक आ रही हूँ गौर सर, इसके बाद। सिचुएशनल मैं देख रहा हूँ, बिकॉज ये एक परमानेंट रिलेशनशिप कभी भी नहीं हो सकती, बिकॉज दो कॉम्पिटिटर्स हैं और इसको वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स को डोमिनेट करना चाहते हैं, हेजेमनी अपनी बनाना चाहते हैं। अमेरिका और चाइना कभी भी साथ नहीं आ सकते। बट आज का जो एक दौर है, ये एक टेम्पररी फेज मैं इसको मानता हूँ। इस टेम्पररी फेज के लिए वो हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमको आपस में रहना है और हमको आपस में compete नहीं करना है। इस टाइप की डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स आएंगी। बट जो आपके बुनियादी आपकी प्रॉब्लम्स है, जैसे तैवान का भी इशू, अगर आप इसको डिस्कस करेंगे तो वो भी लेकिन बहुत हास्यास्पद है सर, डोनाल्ड ट्रंप दोस्ती 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 का माला रट रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से शी जिनपिंग पूछ रहे, ये रिश्ता कहलाता क्या है? गौर सर प्लीज, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। इसके बाद आजाद सर भी वेट करें और खान साहब भी। जी ऐसा है, मैंने पहले कहा था कि आपको पर्दे के पीछे देखना चाहिए। जो बॉडी लैंग्वेज है ना इनकी, ये ऐसी ही रहनी है, क्योंकि दोनों को बहुत ज़रूरत है एक दूसरे की। अब इनमें से कौन बेंड करता है पहले, तो वो अपने आप को नहीं करना चाहते। और ट्रंप आपको पता है बहुत अच्छे बिजनेसमैन है। ये शीपिंग जो है वो अपने एक और तरीके से बहुत अच्छा एक मैं कहूँगा बिजनेसमैन भी है, और एक कम्युनिस्ट लीडर होने के नाते आपको पता है वो ये सारी बारीकियां बहुत अच्छी तरीके से खेलते हैं वहाँ पे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये इसीलिए है। पर एक्चुअल में अगर आप देखें, इन दोनों को एक समझौता करना पड़ेगा आज, क्योंकि अगर इन्होंने समझौता नहीं किया तो दोनों के लिए प्रॉब्लम है। ओके। बीजेपी जो चाइना है उसको प्रॉब्लम है अपनी एनर्जी क्राइसिस की, ट्रंप को अपनी प्रॉब्लम है कि उसको रेयर अर्थ मेटल्स और बाकी चीजें जो है वो नहीं मिल रही उसको। उसका अपना जो उसका, क्योंकि देखिए अमेरिका क्या करता है, अमेरिका एक्सपोर्टर है किस चीज का? अगर अर्निंग है या तो वेपन्स करता है वो। पर कह तो रहा है कि हॉर्मूज की जरूरत नहीं है, हमारे पास एडुकेट अमाउंट में तेल है, बाकी कंट्रीज ले ले आकर के, वेनेजुएला का तेल भी हमारा है। मैंने आपको पहले कहा अमेरिका डज नॉट रिक्वायर हॉर्मोज। Trump wants to fail in Iran. He wants to fail in Iran so that he succeeds other way. He is going to ensure that China comes down on its knees, the European NATO nations come down on their knees because they are all not supporting America. देखिए जब से आप आजाद सर इस पर भी एक प्रतिक्रिया आपकी मैं चाहती हूँ। चाइना एड ऑन कर रहा है जो चीजें अभी चाइना की तरफ से आ रही है। प्लीज गौर सर कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद जाती हूँ मैं। हाँ, एक मैं कंप्लीट कर दीजिए। प्लीज। अगर आप देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में 78 कू ट्राई किए हैं अमेरिका ने, गवर्नमेंट बदली है, और लेटेस्ट तो आपके सामने आपके घर के साथ में बांग्लादेश का है, वो है सामने, और हिंदुस्तान में भी कोशिश की है। अमेरिका रूल्स दैट वे कि ये पहले जो गवर्नमेंट्स है वो हटाओ, उधर क्योस क्रिएट करो, डैमेज करो, अटैक करो, ये करो, फिर वहां से आज देखिए ये मिडल ईस्ट में उसने कितनी डील स्ट्राइक की है अपनी, कितने बिलियन डॉलर्स की स्ट्राइक की है। पैट्रियट मिसाइल, हवाई जहाज, एयर डिफेंस सिस्टम, पैसा कौन दे रहा है? सऊदी अरेबिया दे रहा है, कतर दे रहा है, यूएई दे रहा है। अमेरिका का तो अपना बिजनेस चल रहा है ना, धंधा चल रहा है। हॉर्मोज बंद रहे, उसको क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा हमें, फर्क पड़ेगा एशियन नेशंस को,
फर्क ठीक है। पड़ेगा यूरोपियन नेशंस को। ठीक है, यानी कि वो चाहते हैं कि वो बेंड डाउन हो, नेटो घुटनों पर आए, यूरोपियन बिल्कुल। यूनियन घुटनों पर आए, यूएन भी आकर चर्चा करे, अमेरिका की राय मांगे। आजाद सर, आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? खान साहब आ रही हूँ, माफी के साथ थोड़ी देरी से आ रही हूँ। आजाद सर, पहले आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद खान साहब। देखिए, दोनों देशों के अपने हित जुड़े हैं, जैसा कि आपके पैनलिस्ट भी ये बता रहे हैं, क्योंकि चीन भी समझता है कि उसको किस तरह की चीज की जरूरत है। चीन को जो है टेक्नोलॉजी चाहिए, खास तौर पर जो चिप्स की बात हो रही है, एनवीडिया की चीफ यहाँ पर आए हैं, और अमेरिका को जो रेयर अर्थ मटेरियल है उसकी सख्त जरूरत है। हाल के दिनों में चीन ने उस पर कर्टेल किया है, तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका भी एक तरह से चीन को नाराज नहीं कर सकता है, खास तौर पर इन इन तमाम मुद्दों पर। भले ही आर्थिक प्रतिबंध लगाते हैं, भले ही बहुत कुछ चीजें होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों देश संभल कर थोड़ा चीजों को बात करते हैं। जहां तक अपने कोर हितों की बात नहीं आती, जब ताइवान की बात आती है तो चीन उस पर बिल्कुल कोई भी नरमी नहीं बरतता है, जैसा कि हमने यहाँ के स्टेट मीडिया में भी देखा है उनके स्टेटमेंट्स को लेकर। और जहां होर्मुज की बात है या अन्य अन्य उसको लेकर है, तो चीन के हित जुड़े हैं, ये जाहिर सी बात है। और अमेरिका तो ईरान के युद्ध में पूरी तरह फंसा ही हुआ है, और ट्रंप उससे बाहर निकलने की कोशिश में है। और उनको एक मौका चाहिए कि वो कह दें कि मैं युद्ध जीत चुका हूं और उसके बाद उससे बाहर निकल रहा हूं। हालांकि वो बहुत बार कह चुके हैं कि मैंने नेस्तनाबूद कर दिया, खत्म कर दिया ईरान को। लेकिन मिनट बाय मिनट जो हलचल हो रही है वो तो यही दिखा रहा है कि डाउन बाय एवरी ग्रेड, हर नंबर, गिरते नंबर के साथ उनकी पॉपुलैरिटी रेट गिर रही है। और यही सवाल मेरा खान साहब आपसे है, पॉपुलैरिटी रेट गिर रही है, पॉपुलैरिटी रेट में स्टेबिलिटी है नहीं, माइनस में पहुंच चुका है वो आंकड़ा, मिड टर्म इलेक्शन सर पर है। अब इसका दंश कैसे झेलेगा अमेरिका, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए कितना घातक है साबित होगा? क्या इसे ही व्हाइट वॉश करना चाहते हैं खान साहब? शायद कुछ टेक्निकल इशू है, वापस से खान साहब का रुख करेंगे। लेकिन आजाद सर, आप ही के लिए ये प्रश्न अगर मैं रख दूं कि ये पॉपुलैरिटी रेट डिक्लाइन होने की वजह से ही इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जाने के लिए मजबूर हुए हैं बीजिंग, वरना पोस्टपोन हो सकता था। बिल्कुल, जो कि ईरान युद्ध जो उन्होंने छेड़ा है, इसराइल ने जिस तरह से जो रवैया दिखाया, या इसराइल के फोर्स करने पर या इसराइल के दबाव के बाद ही अमेरिका इस युद्ध में कूदा, और उसकी वहाँ की अमेरिकन जो पीपल हैं, अमेरिकन लोग हैं, वो इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते, इससे बहुत नाराज हैं। वहाँ पर हमने देखा महंगाई बढ़ रही है, तमाम चीज़ों में लोगों के जीवन में मुश्किलात आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है। और ट्रंप की पॉपुलैरिटी बिल्कुल सबसे निचले स्तर पर आ चुकी है, ये हम सब ने देखा है। तो ऐसे में उनका चीन आना, चीन से व्यापार के कुछ सौदेबाजी करके ले जाना, तो ये एक तरह से ट्रंप पे समझ में आता है। उन्होंने आने से पहले भी बोला, व्यापार को बहुत जोर दिया था। होर्मुज तो है ही उनको खोलना, लेकिन इसके साथ ही ये व्यापार उनके लिए बहुत जरूरी है, ताकि अपनी लोकल ऑडियंस को बता सकें कि मैं चीन से एक समझौता करके आया हूँ, व्यापार आपके लिए दरवाजे खोल के आया हूँ हमारी कंपनियों के लिए, हम आपको रोजगार के मौके देंगे, हम आपके लिए जो पैसा हमने गंवाया है ईरान युद्ध में, हम उसको फिर से वापस ला सकते हैं। अमेरिका ठीक है ग्रेट राजन अगेन। सर, ये एक अमेरिका चीनी चरण में तो पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या वो अमृत होर्मुज नामक निकल पाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो ब्लॉकेड है ना हरमुज का, इसको ये अमेरिका इंटरेस्टेड है, बिकॉज इससे गल्फ कंट्रीज की इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है, और ये उनके जो एलाइज है, और काफ़ी प्रेशर है अमेरिका का, खास तौर पे यूएई का अगर मैं जिक्र करूँ इसमें, और कतार भी इसमें शामिल है। तो इसको अमेरिका का इंटरेस्ट खुद का बेशक ना हो, बट अमेरिका का इंटरेस्ट है कि उनके जो एलाइज हैं उनकी इकोनॉमी को झटका नहीं लगना चाहिए। और अगर ये तनाव बरकरार रहेगा तो इसको आने वाले वक्त में भी उनके जो एसेट्स हैं, उनके जो ऑयल फील्ड्स हैं, उनके जो गैस प्लांट्स हैं, उसको भी इसको आईआरजीसी टारगेट कर सकते हैं आने वाले वक्त में। और वो इसीलिए चाहते हैं कि ईरान का युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म हो, और चाइना की मदद उनको इसलिए चाहिए। तो इसीलिए ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एजेंडा पॉइंट था इस लड़ाई में। बिकॉज देखिए, इसको नेटो को तंग करना, ये करना, वो बात की बात है। वो उसमें और भी तरीके हैं इसमें जिससे आप इसको नेटो को लाइन पे लेके आ सकते हैं। अमेरिका जानता है इसको तरीकों को। बट इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको मुझे लगता है कि ये
जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर आपको इस एरिया में एक ऑफ रैम्प चाहिए, अगर आपको एक इस चोक पॉइंट के लड़ाई तौर को- पर अभी यूज किया जा रहा है, एक चोक हाँ जी, पॉइंट है अमेरिका के लिए, और वो एक वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गया है। यस यस, एक और एक वही एक चर्चाओं सेंटर, के इर्द गिर्द घूम भी रहा है। देश की सांसें अटकाए आर्थिकी लोगों की जो है वो इस पे डिपेंड कर रही है, और ये कंसर्न बन चुका है हर एक देश का, चाहे वो एशिया का पार्ट हो या ना हो, या दूसरे सब कॉन्टिनेंट में भी आता हो। लेकिन इस वक्त खान साहब, सवाल आपसे ये कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि को, अपने कैरेक्टर को, अपनी तस्वीर को वाइट वॉश करने का एक स्टंट है डोनाल्ड ट्रंप का? करना चाहता हूँ वो ये है कि अमेरिका बहुत ज़्यादा चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पे आप किसी भी जगह चले जाएं, जो आम लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, वो सारे के सारे जो चीज़ें खरीदते हैं वो उसकी अक्सरियत मेड इन चाइना होती है। आपको मज़ेदार बात बताऊं कि यहाँ जो अमेरिकन फ्लैग्स जो हैं वो भी सारे के सारे मेड इन चाइना होते थे। अब उसको बाइडेन ने 2024 में एक लॉ पास किया कि ऑल अमेरिकन फ्लैग एक्ट, जिसमें ये हुआ कि भाई जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, उस पे सिर्फ और सिर्फ जो अमेरिका में बनाए गए, अमेरिका सामान से बनाए गए वो फ्लैग इस्तेमाल होंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक आदत है कि अपनी जो कैबिनेट के मेंबर वगैरह हैं उनको एक जूता ये गिफ्ट के तौर पर देते हैं। वो जूता जो है फ्लोरशेम नाम है उसका, ओके, वो भी चाइना में ही बनता है। मजे के खेज करे बात तो ये करे है, क्या, अमेरिका आगे कुआं पीछे खाई। अब अमेरिका करे क्या, यही प्रश्न है। आगे जाए तो चीन से प्रतिद्वंदी बन के कम्पीट करे, पीछे जाए तो हॉर्मूज पर अटके हुए रहे। अब ईरान को भी रोकना है, चाइना को भी रोकना है, न्यूक्लियर प्रोग्राम भी रोकना है, व्यापार भी चलाना है। करे तो करे क्या, यही एक बीच मझधार में इस वक्त अमेरिका फंस चुका है, डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पा रहा है। सारे स्टंट, सारी डिप्लोमेसी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की वही नजर आ रही कि ईरान तो फतह हो ही हो, लेकिन इसके साथ साथ क्वार्टर रिलेशंस दिखाते हुए मागा वाला जो टाइटल दिया जाता है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो आगे दिखाया जाए और मिड टर्म में इसका एक एज लिया जाए, एक फायदा लिया जाए। कितना सफल होगा ये स्टंट देखने वाली बात होगी। बहरहाल आप सभी कनेक्ट हुए, अपनी कीमती प्रतिक्रिया दी, वक्त दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबर लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।